हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम स्टूडेंट है सेमेस्टर 5th के, जो आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा है अंडरस्टैंडिंग गांधी, इसके क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये क्लासेस हमारी 4 होने जा रही है। इससे पहले की बाकी की क्लासेस आप सबने नहीं देखी, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन विद आंसर की ये पीडीएफ है। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं पेपर में, ठीक है। और ये आपको पता है कि आपके 10 चैप्टर है, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी स्टडी मटेरियल होगा 10 चैप्टर में से हमने 18 क्वेश्चन लिए रखे हैं। तो आप मान के चल सकते हैं 2 क्वेश्चन एक चैप्टर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, और आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। और ये सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए पीडीएफ होने वाली है, जिसको आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट करा दिया है, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड था वो भी हमने कंप्लीट करा चुके हैं। तो वीडियो सभी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट है। इस क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो भी कंप्लीट है। क्वेश्चन 4 कराएंगे, ये भी क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो हम कराएंगे, और बाकी के क्वेश्चन के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। क्लासेस फर्स्ट में हमने टोटल 18 क्वेश्चन बता रखे कि क्वेश्चन क्या क्या और किस टाइप से पेपर में आएंगे और आंसर किस टाइप से आपको लिखने होते हैं, सब कुछ बताया। तो वो वीडियो देखिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के विभिन्न प्रेरणा स्रोत क्या है और सत्याग्रह की सीमा क्या है, और सत्याग्रह का व्यक्तित्व का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जो गांधी जी की प्रेरणा स्रोत। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति व विचारक समकालीन परिस्थितियों के आवश्यक प्रभावित होता है। गांधी जी भी इनके अब बात नहीं थे। गांधी जी के विचार भारतीय सभ्यता के प्राचीन स्रोत तथा अन्य विद्वानों के विचार से पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं। उनकी विचारधारा व राजनीतिक कार्यक्रम पर अनेक धर्मों तथा व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। तो देखो, जो गांधी जी की जो भी आपकी परिस्थितियाँ है, उनके जो रचनाकार है, उनके अकॉर्डिंग उनकी जो भी विशेषता है, उनकी आपको रचनाओं के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, जो कि ये कुछ पॉइंट है आपको, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इनकी प्रेरणा स्रोत के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट है। पहला फर्स्ट है पारिवारिक प्रभाव। गांधी जी की विचारधारा पर उनके माता पिता की धार्मिक प्रवृत्तियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो जो गांधी जी है, उनके माता पिता की जो भी प्रेरणा होती है, उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। गांधी जी का परिवार उदारवादी विचारधारा में विश्वास रखता था। उनके पिता सत्य का पालन करने वाले, उदारता का दृष्टिकोण रखने वाले तथा वीर पुरुष थे। तो जो गांधी जी का परिवार था, क्या था, जो उदारवादी पर विश्वास करता था, जो उनके पिता सत्य के अकॉर्डिंग लड़ाई लड़ने वाले, प्लस उसका पालन करने वाले, और उसको अकॉर्डिंग वीर पुरुष थे, ठीक है। उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्तियों वाली स्त्री थी, और वो धार्मिक के अकॉर्डिंग माता श्री थी। ऐसे माता पिता के मार्गदर्शन व पालन पोषण से गांधी जी का व्यक्तित्व अलग तरह का हो गया। और ऐसे अच्छे माता पिता का जो पालन पोषण के अकॉर्डिंग जो गांधी जी का व्यक्तित्व ना सबसे अलग तरीके से हो गया। पारिवारिक प्रभाव को स्वयं स्वीकार करते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं सदैव अपने माता पिता के बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करता रहूँगा। तो जो भी उनके परिवार में जो भी उनको सिखाया गया, उनको अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे माता पिता ने जो मुझे सिखाया, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने रास्ते चलता रहूँगा आगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है धार्मिक प्रभाव। गांधी जी एक अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति थे। उनकी रचनाओं में बार बार धार्मिक विचारों का ही पोषण हुआ। उन्होंने राजनीति का जो आध्यात्मिकरण किया, उनका कारण उस पर धर्म का प्रभाव होना है। उनके चिंतन पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्मों का अत्यधिक प्रभाव है। तो देखो गाइस, जो गांधी जी थे धार्मिक के अकॉर्डिंग भी थे, वो प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग थे। उनकी जो रचनाएं होती है उनमें सबसे ज़्यादा धार्मिक के बारे में ही विचार किया जाता है, और उनके जो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, इन सभी के धर्मों का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव देखा जाता है। थर्ड पॉइंट है विभिन्न चिंतकों का प्रभाव। गांधी जी पर अनेक विचारकों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जिन प्रमुख विचारकों से प्रभावित थे, तो जो गांधी जी थे ना, तो वो अन्य विचारक थे, जैसे अन्य कह सकते हैं आप नेता वो लोग हो गए, उनके जो या लेखक हो गए, उनको बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित किया। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है तिलक, गोखले, और ये सब इनके कुछ नाम है। इन्होंने इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा ही प्रभाव छोड़ा था, ठीक है। तो गाइस, इसके आगे देखिए, जो इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ा। देखो, जब गांधी जी नेटाला जा रहे थे ना, उनके रास्ते में उन्होंने इनकी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक होती है, उन्होंने उसको देखा और पढ़ी, और उसके बाद उन्होंने पढ़ने के बाद उससे प्रभावित हो गए। उनका नाम जो है ना, देखिए, गुजराती भाषा में उसका अनुवाद किया, मतलब उसको चेंजिंग कर दिया अपनी लैंग्वेज गुजराती में, और फिर उसका नाम रख दिया ये सबोदय, ठीक है।
तो ये रख दिया नाम इसका। आगे देखिए, सत्याग्रही का व्यक्तित्व, मतलब कि जो गांधी जी वगैरह इनके व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग देखिए, गांधी जी ने 23 फरवरी 1930 के नव जीवन में लिखे थे है कि सत्याग्रह स्वराज प्रजन बालक बुद्धि स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं करता। तो मतलब इन सत्याग्रह होता है जो इन सभी का भेदभाव नहीं करता, किसी के विरुद्ध शारीरिक बल का प्रयोग भी नहीं। तो कोई शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करता किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, बल्कि किसी भी प्रकार की हिंसा ऊंच नीच या और भी किसी नकारात्मक से दूर है रहता है। मतलब कोई भी बुराई होती है, नकारात्मक प्रभाव होता है, सभी से दूर रहता है। वह मृत्यु को जो भी सहज तरीके से खुशी खुशी स्वीकार करने की शक्ति रखता है। वह अपने विपक्ष का विरोध करते हुए ही मन वाचन व कर्म से किसी भी प्रकार का हिंसक ना चाह सकता है, और वो अपने मन में अपने विचार में कोई भी क्रोध कोई भी भावना कोई भी विपक्ष में नहीं चाहता, और जो खुशी खुशी अपने मृत्यु को स्वीकार करता है उसको अकॉर्डिंग भी बताया जा रहा है। ठीक है, वे अपने विपक्ष का विरोध करते हुए मन में, ये तो हो गया गाइस, वे क्रोध मोह विरोधी क्रोध के सहन करने क्षमता गुस्सा अपमान स्वाभिमान लज्जा डर भय आदि से दूर, मतलब इन सभी से क्रोध मोह माया ये सब होते हैं, गुस्सा अपमान करना ये सबसे वो दूर रहते हैं। ठीक है, रहने का प्रयास करेगा, तो रहने का प्रयास करेगा। सरकार जेल में डाल दिए जाने पर भी सत्याग्रह जेल में उन तमाम नियमों का पालन करेगा जो आत्मसम्मान के विरुद्ध ना हो, और अधिकारियों के साथ स्पष्टता से व्यवहार करे। तो ये क्या होता है कि मतलब देखो, कोई व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया लेकिन उसके साथ वो सही कार्य करें ना, उनके आत्मसम्मान को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा जा रहा उसके विरुद्ध में नहीं, तो उनका सभी को पालन करेगा उस व्यवहार का। वहीं 26 मार्च 1939 में हरिजन बंधु ने के एक लेख में सत्याग्रह के व्यक्तित्व की और भी उल्लेख करते हुए गांधी जी ने लिखा, तो इनके अकॉर्डिंग और भी उल्लेख किया, जो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा है। देखिए, उसे ईश्वर पर पूरी तरह आस्था होना चाहिए क्योंकि वह एकमात्र अटूट आधार है। उन्हें ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, इसी का एक सहारा है। उनकी सत्य और अहिंसा में धर्म भाव की श्रद्धा होनी चाहिए, और सत्य और अहिंसा में धर्म भाव होना चाहिए। वह शुद्ध जीवन बिताने वाले हो तथा अपने लक्ष्य के प्रति अपने जान माल कुर्बान करने को हमेशा तैयार, मतलब कि जो भी आपका मकसद है उद्देश्य लक्ष्य उसके अकॉर्डिंग अपनी जान और सब देने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, खादी धीरी हो तथा वे सभी प्रकार के नशीले वस्तुओं से दूर रहे जिससे उसकी बुद्धि सदा निर्मल और मन निश्चल हो। मतलब कि जो भी आपके गलत नशा होते हैं जैसे दारू वारू पीना नशीली चीज़ें, इन सभी से आपको दूर होना चाहिए जिससे आपकी बुद्धि खराब ना हो। इस प्रकार गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रही का व्यक्तित्व हर प्रकार के अत्याचार अन्याय शोषण अहिंसा हिंसा हुए हर चीज़ का विरोध करना है जो आपका दिल उसको मानने की गवाही ना देता। तो इस सत्याग्रह क्या होता है, जो व्यक्तित्व मतलब एक अच्छे जो व्यक्ति का जीवन होता है ना उसको अकॉर्डिंग की, मतलब सब चीज़ का विरोध करना जो कि गलत कार्य हो रहा है आपका जो दिल उसे मानने की गवाही ना दे। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब इसके आगे देखिए, सत्याग्रह की सीमा। अब इसकी सीमा क्या है, तो देखिए गांधी जी की सत्याग्रह की सीमाओं को इंगित करते हुए विश्व पारेखा ने कहते हैं, तो इनके द्वारा इन्होंने कहा है। देखिए, गांधी जी का यह मानना है कि स्वयं को कष्ट भोगने से दूसरों का हृदय पिघलता है, सभी स्थितियों में सही हो यह आवश्यक नहीं। दूसरे को कष्ट देकर हृदय परिवर्तन होना इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे व्यक्ति उस कष्ट को सही मानता है या नहीं। तो देखो, ये कहा जा रहा है कि जो दूसरे व्यक्तियों को वो कष्ट देके आप खुश नहीं रह सकते, दूसरे व्यक्तियों को आप कष्ट देके उनके हृदय को परिवर्तन करके आप उसके अकॉर्डिंग नहीं रह सकते। युद्ध में विजय सैनिक पराजित सैनिकों के कष्ट को से कभी प्रभावित नहीं होते, और ना ही जिस राष्ट्र का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उस राष्ट्र के निवासी इस बात से प्रभावित होते हैं। यहूदियों को दिए जाने वाले कष्ट से नाजी जर्मनी में अधिक संख्या जर्मनी इस बात से प्रभावित नहीं हुए थे कि यहूदियों को कैसे कष्ट दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा आमंत्रित किया गया था कि जमीनी के पतन का सबसे बड़ा कारण यहूदियों का होना है। तो मतलब कष्ट के अकॉर्डिंग यहाँ बात की जा रही है कि देखो किसी भी व्यक्ति को कष्ट दोगे तो उसको अकॉर्डिंग वो नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये हार जीत तो लगी रहती है जो भी आप करते हैं युद्ध में अकॉर्डिंग उसके। इसके बाद देखिए, गांधी जी का कहना है कि सत्याग्रह कभी भी असफल नहीं होता, ये आदर्शात्मक है लेकिन व्यवहार में सही सिद्ध नहीं होता। तो ये सत्याग्रह कभी ख़त्म नहीं होता, असफल नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ व्यवहार में सिद्ध मतलब सही तरीके से नहीं होता। सत्याग्रह करते हुए स्वयं मर जाना और दूसरों को किसी रास्ते पर चलने को तैयार नहीं होना, मतलब कि सत्याग्रह के रास्ते पर खुद मर जाओ लेकिन किसी दूसरे के रास्ते पर बताए हुए पर नहीं चलना चाहिए, गलत रास्ते पर। एक नैतिक सिद्ध हो तो हो सकता है परंतु राजनीतिक सिद्ध नहीं, और एक नैतिकता के अकॉर्डिंग हो सकता है राजनीतिक अकॉर्डिंग नहीं सिद्धांत।
एक निश्चित संदर्भ में सत्याग्रह बहुत ही अन्य तकनीकों रूपों की अपेक्षा राजनीतिक रूप से अधिक सफल है, लेकिन वह हर परिस्थितियों में सफल हो यह आवश्यक नहीं। देखो तो एक देखा जाए तो इसको अगर जो राजनीति में बहुत ज़्यादा सफल है, लेकिन हर परिस्थिति में सफल हो सत्याग्रह ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पता है हर पहलू के दो सिक्के होते हैं, कभी हार कभी जीत लगी रहती है। गांधी जी ने केवल अहिंसा को ही सभी समस्याओं का समाधान माना है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नजर आता है कि परिस्थितियों में थोड़ी हिंसा की आवश्यकता है के रूप में उसका हिस्सा होती है और जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखो जो गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा के द्वारा ही सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन आज के दौर में देखा जाता है कि बिना हिंसा के ना सभी समस्या हल ही नहीं हो सकती, कुछ की इन्हें ज़रूरत होती है। तो गाइस ये क्वेश्चन था जो कि हमने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी के क्वेश्चन जो बच जा रहे हैं आपके, हमने यहाँ तक 4 क्वेश्चन कराए थे, अब इसमें से आपको 14 क्वेश्चन बच रहे हैं। देखिए 4 में से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, आप मान सकते हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ को परचेज करना है, ये पीडीएफ चाहिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की, तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।